भैया मैं बीसीए में हूँ, मेरे को 10 से 12 लाख या 20 लाख तक की एक जॉब चाहिए कॉलेज से निकलते ही। क्या ये पॉसिबल है? देखो मैं बोलूँगा पॉसिबल है, बट टफ होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, बीसीए कर रहे हो, आपने आप बीसीए से आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपको एमसीए करनी चाहिए या फिर जॉब में रहना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप स्विच कैसे कर सकते हो बीसीए के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी करे हैं विद पीपल जिन्होंने बीसीए करी हुई थी या फिर उसके बाद एमसीए करी हुई थी या फिर बीसीए के बाद डायरेक्टली कंपनी स्विच कर करके दे गॉट अ वेरी गुड पैकेज। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। हाय गाइस, आई एम निशांत चार, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली बिल्डिंग 2 ऑफ माय स्टार्टअप्स आल्गो प्रेप एंड तैयारी। तो आज जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सारे डाउट्स बीसीए रिलेटेड हम आज सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, बीसीए एग्जैक्टली है क्या, बीसीए में एग्जैक्टली पढ़ाई होती क्या एंड किन लोगों के लिए बीसीए सूटेबल होती है। अगर आप अभी 12th में हो या फिर 11th में हो तो ये वाला सेगमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी लोग सीधा सेकंड सेगमेंट पे जा सकते हैं। अब बीसीए किन लोगों के लिए सही है यार? अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में बीटेक मिल रही है, ठीक है, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, 15-20 लाख रुपए उसकी फीस है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप इतनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हो एंड बीटेक करके वहाँ से प्लेसमेंट्स नहीं हुई क्योंकि वो टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज है, वहाँ पे कंपनीज नहीं आती हैं। तो बीसीए इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू बिकॉज आप लोगों को बीसीए में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जेई या नीट कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आपको 12th, अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जब फ़ायदा करती हैं जब आपकी 12th में डिसेंट परसेंटेज आ रखी हो, आपने जेई अच्छे से ना दे रखा हो। अगर आपने जेई की रैंक आपकी बहुत ख़राब है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज तो अच्छा नहीं मिलेगा, बट आप बीसीए में ज़रूर जा सकते हो। अब वाई यू शुड प्रेफर बीसीए और बीटेक कंप्यूटर साइंस इन अ प्राइवेट कॉलेज? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डिग्री होती है यार 3 साल की होती है, आपका 1 साल बच जाता है तो आपकी 1 साल की फीस भी बच जाती है। दूसरा पार्ट होता है कि आपके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे बीसीए रिलेटेड एंड एवरीवन वाज लाइक कि भैया यार मैं बीसीए में हूँ, मेरे पास टाइम बहुत होता है, मेरे को समझ नहीं आता मैं टाइम यूटिलाइज कैसे करूँ। बीटेक में इतना टाइम तुम्हें नहीं मिल रहा होता है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं, तुम्हें असाइनमेंट बहुत सारे करने होते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइम थोड़ा सा कम बचता है। बीसीए में कंपेरेटिवली तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब बीसीए का जो करिकुलम होता है ना, वो स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ बीटेक होता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीटेक में भी पढ़ाई जाती हैं, बट ऊपर से तुम्हें बस थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, इतने अच्छे से डेप्थ में नहीं कराई जाती है। इसलिए बीसीए के बाद में जॉब लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये नेक्स्ट वाला सेगमेंट है। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर का आपका रोड मैप है। अगर आप किसी भी और ईयर में हो तो वही सेम चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बस आपको जो टाइम होगा वो टाइम आपके पास थोड़ा कम हो जाएगा। हम बात करते हैं फ्रेशर्स की पहले, फिर हम सेकंड ईयर की बात करेंगे, फिर हम थर्ड ईयर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर्स की, जो भी जस्ट बीसीए जिनकी स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है यार? आप लोगों को सबसे पहले डेवलपमेंट उठानी है। बीइंग फ्रॉम बीसीए, डीएसए वुड नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज डीएसए वाली कंपनीज की आपको अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम मिलेंगी कंपेयर टू डेवलपमेंट वाली। डेवलपमेंट में क्या उठा सकते हो? सबसे आसान होता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट उठाओ, वहाँ पे पहले बेसिक मर्न स्टैक सीख लो। बेसिक सीखना इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक नहीं सीखोगे तो आप टफ चीज़ें नहीं कर पाओगे क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बेसिक्स फट जाएंगे ना तो कोई भी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हारे बस की नहीं होगी कोड करना। तो लर्न द बेसिक्स। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सबसे पहले आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपको सीखनी चाहिए रिएक्ट। तो अगर आप रिएक्ट तक सीख लेते हो तो यू विल बी एलिजिबल टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के बाद आप क्या कर सकते हो? आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने इतनी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है, बहुत सारी बैकएंड सर्विसेज होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली डेटाबेस वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, फायरबेस वगैरह यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड योर बेसिक प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इसमें पार्ट आ जाता है जहाँ पे आपको थोड़ा बैकएंड भी सीखना पड़ता है। बैकएंड वाले पार्ट में आप बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स सीख सकते हो। 3-4 फ्रेमवर्क्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कौन बच्चे पढ़ते हैं, इसके रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपका आता है Node.js। Node.js बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कंपनीज में भी यूज़ होता है, इन जनरल इसके रिसोर्सेज ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो जनरली बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। सेकंड आपका आता है फ्लास्क, ये पाइथन में होता है। अगर आपने पाइथन पहले सीखी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। Django नेक्स्ट आपका आता है, Django भी पाइथन में होता है तो वो भी काफ़ी ईजी होता है। फोर्थ आपका आ जाता है जावा स्प्रिंग बूट। इसके नाम में ही जावा आ गया तो ये जावा में होता है आपका। फर्स्ट वाला आपका जावास्क्रिप्ट होता है, सेकंड दोनों जो थे आपके वो पाइथन में होते हैं, थर्ड आपका जावा में होता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। आपने पहले जावास्क्रिप्ट सीख लिया ऑलरेडी तो मोस्टली इसलिए बच्चे Node.js की तरफ जाते हैं, तो आप भी Node.js की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख ली थी, आपने रिएक्ट भी सीख लिया एंड दिस कैन बी अ गुड बैकएंड ऑप्शन फॉर यू। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे? आप MERN स्टैक कर लोगे, MERN। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके बाद एक डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। डेटाबेसेस 2 टाइप के होते हैं, SQL एंड NoSQL। तो जनरली MERN स्टैक में ना जो M होता है उसका नाम MongoDB होता है। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस होता है, काफ़ी इजी टू लर्न होता है। तो आपको इसके साथ एक MongoDB वाला जो डेटाबेस है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी।
जब आप MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड सीख लोगे तो आपका एक मर्न स्टैक बन जाएगा। तो आप मर्न स्टैक डेवलपर अपने आप को बोल सकते हो। बट बस बोलने से कुछ नहीं होगा, बस ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे रियल वर्ल्ड। अब प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड यार मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, एक और पहले बनाई थी। अगर आपको बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स चाहिए कि आपको समझ आ जाए कि यार चीज़ें चलती कैसे हैं, तो इस वाली वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैंने 40-45 प्रोजेक्ट आइडियाज़ बताए थे। एंड रिसेंट मैंने वीडियो एक बनाई है, इसमें मैंने 5 यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ बताए थे जिससे आप थोड़ा स्टैंड आउट कर सकते हो। ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, दीज आर सम आइडियाज जिन पे आप बिल्ड कर सकते हो अपना सिमिलर कुछ बना के। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको बस इतना गोल रखना है कि आप रिएक्ट तक सीख लो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपना गोल रख सकते हो कि आप ये बैकएंड वाली डेटाबेस सीख लो एंड नोड.जेएस सीख लो। तो आप एक मर्न स्टैक डेवलपर के लिए या फिर इंटर्न के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज जो एक इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आती है डीएसए। डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये आपको इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। काफ़ी इंटरव्यूज में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी कुछ इंटरव्यूज में 3 राउंड्स इस पे हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो जनरली बीसीए के स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको कॉलेज में गाइड करने वाला कोई होता नहीं कि डीएसए भी करना होता है। तो डीएसए करने के लिए यार तुम एल्गोप्रेप की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, एल्गोप्रेप का यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगे। मैंने एक 90 डेज में डीएसए कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो बिगिनर लेवल के लिए, वो भी एक वीडियो बनाई थी। बाकी जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसका आपको एक रिसोर्स लिंक मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में होगा। उसको जाके आप पूरा माइंड मैप देख सकते हो कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या मैंने बताया है, एंड वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब आ गए हम अपने सेकेंड ईयर में। अगर आप सेकेंड ईयर में ही फर्स्ट ईयर आपका पूरा बर्बाद हो गया है तो आपको सेम चीज़ करनी है, जो मर्न स्टैक है पहले वो सीखो। वहाँ पे हमने 6-6 महीने दोनों चीज़ों को दिए थे। आप थोड़ा कम टाइम लो, यू टेक 4 मंथ्स, तो आपके पास 4 मंथ्स लास्ट में बचेंगे, दैट यू कैन यूज़ फॉर डीएसए। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हो, आपने फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें सीख ली हैं ऑलरेडी, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स डीएसए को दो। डीएसए को देने के बाद फिर आपको लोगों को प्रैक्टिस करनी है दोनों चीज़ों की। प्रैक्टिस कैसे करेंगे अब हम फर्स्ट सेकंड ईयर में आ चुके हैं, थर्ड ईयर में आ चुके हैं, सब लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं, राइट। ये मेजर टेक स्टैक है, मेजर टेक्नोलॉजी है, मेजर चीज़ें जो आप लोगों को सीखनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कोई भी ईयर में हो। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास फ्री टाइम ज़्यादा होगा, आप प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे बना पाओगे, हैकाथॉन्स में ज़्यादा जा पाओगे, प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाओगे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब डायरेक्टली आउट ऑफ कॉलेज इंक्रीजेस काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे ही आपका इतना पार्ट हो जाए, आप लोगों को हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना। हैकाथॉन्स में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो? डेवफोलियो करके एक वेबसाइट है, डेवपोस्ट करके एक वेबसाइट है, इसके अलावा आपका डेयर टू कम्पीट जिसका नाम अब अनस्टॉप हो गया है। इन सब वेबसाइट्स पे हैकाथॉन्स लिस्ट होती रहती हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन लिस्ट होते रहते हैं। इन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। जब आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपकी स्किल्स कितने ज़्यादा यूजफुल हैं, कितना आपने चीज़ें सीखी हैं। जितनी आपने चीज़ें सीखी हैं, जितना आप उनको इंप्लीमेंट कर पाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। अभी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए जो आप लोगों को करने हैं, चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आप लोगों को करनी है। चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। सेकंड ईयर खत्म होने के बाद जनरली अगर आपने ये पहला पार्ट पूरा कर लिया है तो इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करो, इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो, लोगों को कोल्ड रीच आउट करो, कोल्ड डीएम करो। कोल्ड रीच आउट कैसे करना है, कोल्ड डीएम कैसे करना है, अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। अभी रिसेंटली मैंने तैयारी के लिए हायरिंग करी थी तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हुई थी लोगों ने, तो मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था कैसे आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लेना, पूरे रिसोर्सेज सब मैंने बता रखे हैं, बट पहले चीज़ें पढ़ लेना यार, जब भी उसका फायदा होगा आप लोग। अब डीएसए करते टाइम या डेवलपमेंट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है प्रैक्टिस। अब आप अगर डीएसए कर लिया, आपने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। यू कैन यूज़ लीड कोड, यू कैन यूज़ इंटरव्यू बिट, यू कैन यूज़ जीएफजी, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा आप डीएसए का प्रैक्टिस करोगे उतने आपके स्किल्स इंप्रूव होते रहेंगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे होते रहोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आप थोड़ा बहुत डीएसए करो, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी ट्राई करो दिन के 1-2 क्वेश्चंस कर लो, ताकि जब आपके 3 साल पूरे कंप्लीट होंगे, जब आपकी बीसीए कंप्लीट होगी तो यू विल बी एट अ वेरी 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 गुड लेवल कि यार आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप डीएसए भी कर सकते हो, आप फाड़ दोगे, ठीक है। अब जनरली लोगों का डाउट होता है मैं डीएसए और डेवलपमेंट मैनेज कैसे करूँ, ये बीटेक वालों का भी डाउट आता है, बीसीए वालों का भी आता है। तो यार दोनों चीज़ें एक साथ करोगे तो दोनों नहीं होंगी। फर्स्ट यू हैव टू डू वन थिंग, एक चीज़ को अच्छे से कर लो कि यू आर गुड एट इट, देन स्टार्ट द अदर थिंग। तो बीसीए के लिए मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था कि इट इज़ बेटर टू डू डेवलपमेंट फर्स्ट, क्योंकि आप डेवलपमेंट करोगे तो आप डायरेक्टली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। कंपनीज को जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, उनको चाहिए होता है बंदा पहले दिन आके कोड करना शुरू कर दे। उनको नहीं फर्क पड़ता आपकी डीएसए कितनी अच्छी है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि आप बन जाए, फ्रंट एंड लिखना आता हो इसको, बैक एंड लिखना आता हो इसको, आ जाए भाई मैं करवा दूंगा, बाकी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। तो ये वाला पार्ट आपको जब भी आएगा जब आपने अच्छे से अपना फुल स्टैक या फिर फ्रंट एंड या बैक एंड जो चीज़ आपको जिसमें आपको मज़ा आ रहा है वो कर लिया।
दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप ऐप भी कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, विच एवर यू प्रेफर। ऐसे कुछ वो नहीं होता कि ऐप के लिए कम जॉब्स हैं, वेब के लिए ज़्यादा जॉब्स हैं, सेम होती हैं। अगर कोई भी कंपनी आती है तो वो अपना ऐप भी बनाती है, वो अपने वेब भी बनाती है। फर्स्ट वेब बना सकती है, बाद में ऐप पे जा सकते हैं, बट दोनों होते हैं सब कंपनीज के। तो ये तो हो गया पूरा पार्ट कॉलेज का, फर्स्ट सेकेंड। अब थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। थर्ड ईयर में यार अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं करी है अब तक, आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरा तो 2 साल बर्बाद हो गए हैं, एंड इवन इफ आप लोगों को लग रहा है कि 2 साल बर्बाद नहीं हुए हैं, आई वुड रिकमेंड गो फॉर MCA। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि MCA के बाद यार आप अगर एक अच्छे NIT से MCA करते हो या फिर एक अच्छे कॉलेज से MCA करते हो, Tier 1 से, Tier 2 से करने का कोई फायदा नहीं होता है। मैं पहले बता रहा हूँ, Tier 1 से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट इन NITs में कैंपस पे आती हैं, आप लोगों को हायर करेंगे एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज BTech स्टूडेंट्स। सो BCA करने के बाद अगर आप लोगों को MCA करने है तो आपको लोगों को निमसेट का एग्जाम देना पड़ेगा। निमसेट का एग्जाम BSc वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। निमसेट के लिए प्रिपेयर करो, 1 साल लगा दो, काफ़ी अच्छी आप लोगों की रैंक आ सकती है अगर आप 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एंड यू विल गेट इनटू एक NIT गुड। अब मैंने ऐसे 2-3 पॉडकास्ट करे हुए हैं, अगर आप लोगों को क्लिप्स में दिखाऊंगा तो इन सब लोगों ने ऐसे ही किया था। इन्होंने या तो BCA करी थी या फिर BSc करी थी, एंड उसके बाद दे गॉट इनटू अ वेरी गुड कंपनी। 1-2 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शशांक मिश्रा सर हैं, उनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है E-Learning Bridge। तो वो अभी एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने Amazon में काम किया, Expedia में काम किया है, Paytm में काम किया है एज अ डेटा इंजीनियर। तो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग। उन्होंने MCA करी थी, MCA के बाद ही गॉट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। पहले उन्होंने क्या किया था, BSc करी थी, BSc के बाद उन्होंने 1 साल प्रिपेयर किया था, उसके बाद उन्होंने MCA करी NIT A से। तो भाई इसके बाद उनका सीन काफ़ी शॉर्ट हो गया, काफ़ी बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एंड इनिशियली BSc के बाद वो नहीं मिलती। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, संतोष मिश्रा, ये इनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है, उसमें भी सिमिलर था, उनकी भी स्टोरी काफ़ी सिमिलर थी। उन्होंने BCA करी थी, बहुत एक एवरेज से कॉलेज से करी थी बिहार के, एंड उसके बाद उन्होंने निमसेट की प्रिपरेशन करी थी 1 साल निमसेट की प्रिपरेशन करने के बाद उनका एक टॉप NIT में हो गया था, एंड करेंटली ही इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। डायरेक्टली वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं पहुंचे थे, उन्होंने 2 स्विच करे थे, बट ही गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एंड ही इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ। MCA करने के बाद आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू BCA या फिर BSc। तो MCA को आपको ज़रूर कंसिडर करना है, बट डू इट ओनली फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। ऐसे रैंडम किसी कॉलेज से करके कोई फायदा नहीं होगा, कुछ आप सीखोगे नहीं, क्योंकि करिकुलम में ऐसा कुछ नया नहीं सीख रहे होते। या तो आपको पीयर ग्रुप अच्छा मिलेगा, बाद में आपको स्टार्टअप करने का मन करे या कुछ करने का मन करे तो आपके पास एल्यूमिनाई नेटवर्क आ जाता है, आप लोगों के पास लोग आ जाते हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। हमने डिस्कस कर लिया यार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MCA हमने डिस्कस कर लिया है। अब MCA स्टार्टिंग से भी अपना प्लान बना सकते हो, आप जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो, दोनों चीज़ें करो। अगर आपको स्टार्टिंग में 6-7 लाख 8 लाख की जॉब मिल जाती है देन कंटिन्यू, देन MCA करने का फायदा नहीं है। 6 या 7-8 लाख से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन। काफ़ी सारे BTech वाले भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद MCA करने का इतना सेंस नहीं बनता। बट अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब जो मिल रही है वो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की मिल रही है, देन MCA वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फ्रॉम अ गुड कॉलेज। तो इसलिए निमसेट की प्रिपरेशन करो। तो यहाँ तक आपके ये वाले डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मेरा रोड मैप क्या है, मेरा BCA में हो तो मेरे को क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। डेवलपमेंट का मैंने आपके लिए पूरा सब कुछ बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना। नेक्स्ट हम फाइनली आ जाते हैं, एक और आपके पास ऑप्शन होता है, आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है या फिर अगर आपको लगता है कि इंडिया में मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को बाहर रहना है, देन दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। आपकी जो डिग्री होती है वो इक्विवेलेंट टू BSc मानी जाती है बाहर, क्योंकि वहाँ पे BTech नहीं होती, वहाँ पे BSc होती है। BSc कंप्यूटर साइंस वहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं। सो आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के लिए बाहर अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन दैट इज अ होल न्यू ट्रेजेक्ट्री। तो यार BCA में ना कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं जो जनरली लोग आप लोगों को बताते नहीं हैं। एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप GMAT वगैरह की तैयारी कर सकते हो, CAT की तैयारी कर सकते हो, एंड यू कैन गेट इनटू MBA, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है। एंड BCA वालों को थोड़ा सा एडवांटेज होता है ओवर इंजीनियरिंग, क्योंकि उनकी थोड़ी सी डिग्री डिफरेंट होती है, इंजीनियरिंग वालों की अलग होती है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप मास्टर्स वगैरह करके आप एक प्रोफेसर वाली जॉब साइड भी जा सकते हो, प्रोफेसर्स वगैरह भी बन सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसमें जाके आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। ज़्यादातर लोगों का ये ड्रीम नहीं होता, बट दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर। एंड फाइनली फिर गवर्नमेंट जॉब्स आ जाती हैं। आप BCA करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप गेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। गेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको BTech ही करनी पड़ेगी, तो वो एक डाउनफॉल है थोड़ा सा BCA का। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मैंने समझा दिया होगा कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं टू गेट इनटू अ गुड MCA कॉलेज।
पूरा सब कुछ मैंने एक डॉक में बनाया हुआ है, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज दैट रोड मैप, दिस इज दैट लिंक जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप सारे रिसोर्सेज भी देख सकते हो, फ्री रिसोर्सेज भी मैंने ऐड करे हैं। ऑल्सो डू चेक आउट algoprep.in अगर आप लोगों को डीएसए पढ़ना है, या फिर आप लोगों को डेवलपमेंट पढ़ना है, या फिर आप लोगों को एलएलडी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, सब हम पढ़ा देते हैं। ओएस, जीबीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें हम करा देंगे। algoprep आ जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट, कम जॉइन अस, विल टीच यू, विल हेल्प यू, विल गाइड यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।